कार्ल मार्क्स अपना कॉन्सेप्ट लेके आए थे कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का। दुनिया ने उसको अपनाया कार्ल मार्क्स नज़रिए को, और बाद में रशिया ने खुद भी अडॉप्ट कर लिया, जिसके ऊपर शैतान की मजलिस शुरा ये कह रही है। और उसमें से एक मुशीर ये बात करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिफेंसिव टॉक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में ये बात की। वो ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल कोई एक इस्लामिक स्कॉलर नहीं थे, जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने उनको एक नबी माना हुआ है। बताएं कि डॉक्टर इकबाल को जो पैगंबर बना लिया ना पाकिस्तानी कौम ने, खुदा के लिए इससे बाहर निकले। वो इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं कि उनको कुछ दीन इल्म का नहीं पता, उनको कुरान सुन्नत का कुछ नहीं पता। वो ये बता रहे हैं कि दीन वो है जो कुरान सुन्नत का नाम है, बिल्कुल दीन वही है। लेकिन मुसलमान ये कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने कुरान सुन्नत को अपने अंदाज में बयान किया है। वो बहुत बड़े एक इस्लामिक स्कॉलर थे, जबकि इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं थे, बल्कि वो तो एक फ़िलासफ़र थे। वो हिटलर और कार्ल मार्क्स से मुतासिर थे। वो हिटलर से भी मुतासिर है, वो कार्ल मार्क्स से भी मुतासिर थे। वो चूंकि उनकी तालीम पूरी उधर थी, वो उधर से ही चीजें उन्होंने गवर्नमेंट की और सारा कुछ। लोग उनको एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे पेश कर, जबकि वो इस्लाम से मुतासिर नहीं थे। वो यूरोप में रहे, वहाँ से पढ़ के आए, उन्होंने तालीम वहाँ से हासिल की, तो वो उस चीज़ से मुतासिर थे, ना कि वो इस्लाम से मुतासिर थे। और इस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में वो जो दलील दे रहे हैं वो ये है, वो कहते हैं कि वो कार्ल मार्क्स के बारे में अल्लामा इकबाल ये कहते हैं वो पैगंबर ने, अगरचे वो पैगंबर नहीं है, लेकिन उसके पास किताब है। वो क्लियर हो गया। कार्ल मार्क्स के बारे में उन्होंने कहा है कि वो पैगंबर नहीं है, लेकिन उसके पास किताब थी। इतना बड़ा जुमला अगर आज कोई बोल देना, उस पर 295 सीए लगवाएंगे। और ये डॉक्टर इकबाल ने कार्ल मार्क्स के बारे में कहा। ठीक है, तो ये वो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं जिसकी बेस पे वो ये कहते हैं कि अगर आज के दौर में कोई ये शख्स बात करता तो उस पर 295 सी लगती और ये लोग उसको मार देते। मतलब वो इकबाल के ऊपर इस तरह की ये बात कर रहे हैं कि इकबाल तो कार्ल मार्क्स से मुतासिर था, यूरोप से मुतासिर था, ना कि इस्लाम से मुतासिर था। जबकि उनको इस शेर के अंदर गलत फहमी है, शायद वो ये समझ नहीं पाए। वो शेर ये है, वो कलीमे बेतजल्ली वो मसीह बेसलीब नीस्त पैगंबर वलेकिन दर बगल दारद किताब। ये कार्ल मार्क्स के बारे में अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि वो अगरचे वो मूसा नहीं है, वो ईसा नहीं है, उसके पास तजल्ली नहीं है, उसके पास सलीब नहीं है, वो नबी नहीं है, लेकिन उसके पास किताब तो है ना। वो उसको इतने लेवल के ऊपर वो कहते हैं कि लेके गए हैं। बेसिकली ये जो अल्लामा इकबाल का जो शेर है, उन्होंने एक पूरी नज़म लिखी है जिसका नाम है, टाइटल है इबलीस की मजलिस शुरा। इबलीस अपनी मजलिस शुरा के साथ बैठा हुआ है, इबलीस खुद चेयर कर रहा है और उसके आगे उसके 6 मुशीर बैठे हुए हैं, उसके 6 चेलड़े बैठे हुए हैं इबलीस के। एक मुशीर जो है ना, तीसरा मुशीर शैतान का, इबलीस का, वो ये बात करता है, वो ये कहता है जो कार्ल मार्क्स अपना कॉन्सेप्ट लेके आए थे कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का, जिसने आके दुनिया को हिला दिया था। रशिया में उन्होंने ये लेके आए थे, रशिया ने उनको निकाल दिया था उनसे, उनके इस नज़रिए से उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। बाद में लंदन में जाकर रहे और फिर दुनिया ने उसको अपनाया कार्ल मार्क्स नज़रिए को, और बाद में रशिया ने खुद भी अडॉप्ट कर लिया, जिसके ऊपर शैतान की मजलिस शुरा ये कह रही है। और उसमें से एक मुशीर ये बात करता है कि रूह सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इज़्तिराब है, मगर क्या उस यहूदी की शरारत का जवाब। वो कलीमे बेतजल्ली वो मसीह बेसलीब नीस्त पैगंबर वलेकिन दर बगल दारद किताब। अब बेसिकली वो ये कह रहा है, उसका तीसरा मुशीर वो ये कहता है कि रूह सुल्तानी जो है वो शाहाना निज़ाम का नाम है। वो शाहाना निज़ाम जो कि एक चला आ रहा है हमारे पास, जो कि कैसर और किसरा के पास था, जो कि कैसर रूम के पास था, जो कि नमरूद के पास था, जो कि फ़िरौन के पास था। वो ये कहता है इबलीस का चेला कि अगर हमारे पास रूह सुल्तानी रहती है, अगर हमारे पास शाहाना निज़ाम रहता है, तो फिर हमें क्या परेशानी है कि जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन मसला ये है कि वो यहूदी यानी कार्ल मार्क्स, उसने जो शरारत की है, उसने जो किताब लिखी है, उसका क्या जवाब है। उसको ये परेशानी लाहिक हो रही है, फिर वो उसी परेशानी में ये परेशानी भी ऐड कर रहा है। वो कहता है कि वो कलीमे बेतजल्ली वो मसीह बेसलीब नीस्त पैगंबर वलेकिन दर बगल दारद किताब के मतलब दुनिया में जितने भी लोग आए हमारे मुकाबले में, वो चूँकि नबी आए जिन्होंने शैतान के ज़रिए को रद्द किया, तो वो ये कहता है कि वो कलीमे बेतजल्ली वो मसीह बेसलीब, कि वो ना मूसा है ना उसके पास कोई तजल्ली है, वो ना तो ईसा है ना उसके पास कोई सलीब है। वो ये कहता है अगरचे वो नबी नहीं है,
اس کے باوجود بھی اس کے پاس کتاب تو ہے، اور اس کے پاس وہ ایسی کتاب ہے جس نے دنیا کو بدل دیا ہے، دنیا کو ہلا دیا ہے، کہ وہ جو ایک شاہانہ نظام تھا ہمارا جو چلا آ رہا تھا ابلیس کا، وہ ختم ہو جا رہا ہے، دنیا جا رہی ہے کیپٹلزم کی طرف، دنیا جا رہی ہے سوشلزم کی طرف۔ وہ جو اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے مگر کیا اس یہودی کی شرائط کا جواب؟ تو اس یہودی کی شرائط کا جواب کیا ہے؟ یہ مجلس شورا میں بات ہو رہی ہے کہ اب ہم اس کو کیسے شکست دیں گے۔ تو سر یہ تھا بیسیکلی شعر کا کنٹیکسٹ، جس کو مرزا صاحب نے علامہ اقبال کے اوپر تھوک دیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید یہ علامہ اقبال نے ہی کارل مارکس کے بارے میں متاثر لکھا ہے، جبکہ علامہ اقبال نے ایسا کچھ نہیں لکھا۔ تو بیسیکلی شعر کا پورا ایک مفہوم پڑھیں، ایک اس کی نظم پڑھیں مجلس شورا کی، اور اس کا پچھلا شعر دیکھیں اور اگلا دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ لگ جائے گا کہ بیسیکلی شیطان کا تیسرا جو چیلڑا بیٹھا ہوا تھا وہ یہ انکشاف ظاہر کر رہا تھا کہ ہمارا اب کیا بنے گا۔ وہ پیغمبر تو نہیں، وہ نبی تو نہیں، وہ کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی جو کتاب آ گئی دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا وجود ختم ہوا جا رہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے فال کر پائیں گے۔ یہ اس کا کنسیپٹ تھا۔ تو فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اپنے گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔